आज के इस वीडियो में आप आकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को आर स्टडी के माध्यम से आकलन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में जो है हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंटेंट की अगर बात कर लें तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आकलन किसे कहते हैं। फिर आकलन के जो है हम लोग अर्थ, परिभाषा व महत्व के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम यह जानेंगे कि आकलन कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि आकलन जो है वह क्यों ज़रूरी होता है, बच्चों का आकलन करना क्यों आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहले आकलन के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि आकलन क्या होता है, असेसमेंट किसे कहते हैं। तो आकलन जो है यह एक प्रक्रिया होती है शिक्षण अधिगम के दौरान, शिक्षण अधिगम के बाद, ठीक है, साथ साथ और उसके बाद दोनों साथ कह सकते हैं कि आकलन जो है वह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें यह प्राप्त होता है कि बच्चे ने अधिगम के किस स्तर तक सीखा है, यानी कि बच्चे का जो अधिगम ग्रहण किया है वह कहाँ तक अधिगम को ग्रहण करने में असमर्थ रहा है या फिर कहाँ तक समर्थ रहा है। ठीक है, किन चीज़ों पर बच्चे को अधिगम प्राप्त करने में परेशानी हुई है और कहाँ तक बच्चों ने अधिगम को ग्रहण किया है, इन सारे बातों का जानकारी हमें आकलन के माध्यम से मिलता है। एक टीचर को आकलन के माध्यम से इन सारे बातों की जानकारी का पता चलता है। आकलन जो होता है यह मूल्यांकन के लगभग बराबर ही होता है, यानी कि मूल्यांकन और आकलन कहा जाए तो समान ही प्रक्रिया है। अंतर बस इतना है कि मूल्यांकन बड़े पैमाने पर किया जाता है और आकलन जो है वह कम पैमाने पर किया जाता है। आकलन और मूल्यांकन लगभग एक समान ही प्रक्रिया होती है। आकलन जो है वह हमारा कम पैमाने पर की जाती है और मूल्यांकन जो है वह बृहद पैमाने पर की जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आकलन जो होता है उसको वो क्यों ज़रूरी होता है, बच्चों को आकलन करना पढ़ाई के दौरान वो क्यों ज़रूरी होता है, क्यों बन जाता है ज़रूरी। तो आकलन से हमें जो है एक शिक्षक को बालक के प्रगति स्तर के बारे में पता चलता है। बालक का क्या पता चलता है कि प्रगति स्तर, यानी कि कहे तो बालक ने शिक्षक उनको जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वह कहाँ तक उसको समझा है या फिर कहाँ उसे समझने में परेशानी हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है। इन चीज़ों का जानकारी जो है आकलन से पता चलता है, इसीलिए आकलन का करना जरूरी होता है। जब शिक्षक जान जाते हैं कि बालक को कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर समझता है तथा ऐसा तथ्य भी आता है जो बालक को समझने में वह असमर्थ होता है, तो यह बात आकलन के द्वारा पता चल जाता है। फिर एक शिक्षक जो है उस टॉपिक को बालक को समझाने के लिए अन्य तरीकों से विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करते हैं, अन्य शिक्षण मेथड को अपनाते हैं, शिक्षण विधि को अपनाते हैं, जिससे बालक फिर से उन चीज़ों को, उन टॉपिक को आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर आपने देखा कि आकलन जो है यह शिक्षक और स्टूडेंट दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि आकलन के दौरान क्या हुआ था कि बच्चे का क्या है कि उसके प्रगति स्तर को प्राप्त किया जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है, ये बच्चे के लिए है। लेकिन एक शिक्षक को देखे आपने कि बच्चे जब नहीं समझ रहा है तो शिक्षक अपने शिक्षण विधि का चयन करते हैं दूसरे शिक्षण विधि का। मतलब क्या हुआ कि शिक्षक को यहाँ पर अपने शिक्षण विधि को परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। इस बात की जानकारी भी आकलन के माध्यम से ही पता चला है, यानी कि आकलन जो है वह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी रहता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आकलन को कितने भागों में बांटा गया है, यानी आकलन का प्रकार कितना सा है। तो आकलन का जो प्रकार है वह दो प्रकार का होता है। पहला है रचनात्मक आकलन और दूसरा है योगात्मक आकलन। पहला क्या है? रचनात्मक आकलन और दूसरा है योगात्मक आकलन। आकलन को दो भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी में रचनात्मक आकलन को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं और योगात्मक आकलन को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि रचनात्मक आकलन क्या होता है और योगात्मक आकलन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रचनात्मक आकलन जो है वह क्या होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। यानी जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाई के दौरान जो आकलन करते हैं कक्षा कक्ष में ही, उसी कक्षा कक्ष में पढ़ाई के दौरान, उसी घंटी में, उसी पीरियड में जो आकलन करते हैं उस आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब पढ़ाई के दौरान आकलन कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई एक शिक्षक है, वो बच्चे को स्टोरी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, स्टोरी पढ़ा रहे होते हैं।
स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। तो शिक्षक बीच बीच में जो है उसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे को हल करने के लिए मौखिक रूप से पूछते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे वहाँ पर उस क्वेश्चन का हल दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, तो ये जानने के लिए शिक्षक क्या करते हैं कि स्टोरी के बीच में से पढ़ाते समय ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस प्रकार का जो आकलन कर रहे हैं वह आएगा हमारा रचनात्मक आकलन के अंतर्गत, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत। और दूसरी प्रकार का जो आकलन होता है वह है हमारा योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है, तो पढ़ाई के दौरान किया गया आकलन तो हमने जाना वो होता है रचनात्मक आकलन। और एक आकलन होता है जो हमारे सत्र की समाप्ति होती है, यानी साल की समाप्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 5वीं कक्षा में भी पढ़ रहा है, तो सबसे लास्ट समय जो आएगा उस समय जब लास्ट एनुअल एग्जाम जिसको बोलते हैं वो जब लिया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। यानी कि सत्र की समाप्ति के बाद किया गया आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। सत्र की समाप्ति के बाद कहें या फिर सत्र के समाप्ति के समय, ठीक है, जब आकलन लिया जाता है उसको बोलते हैं योगात्मक आकलन। और जो पढ़ाई के दौरान लिया जाता है उसको बोला जाता है रचनात्मक आकलन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन को समझ गए होंगे। इसका जो है याद करने के लिए एक मैं अलग से चीज़ बता दिया हूं, जो अभी आपको मैं बताता हूं इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, याद रखना इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको इस तरह से याद रखेंगे कि सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये किसको बोलेंगे, तो सीखने का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको बोला जाता है योगात्मक आकलन। ठीक है, सीखने का आकलन को बोलते हैं हम लोग योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, दूसरा होता है सीखने के लिए आकलन, इसको क्या बोलेंगे, सीखने के लिए आकलन को बोला जाता है रचनात्मक आकलन। और तीसरा प्रकार का जो आकलन होता है वह है सीखने के रूप में आकलन, इसको बोलते हैं स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं सीटेट या फिर अन्य टेट की बात करें वहाँ। पहला होता है कि सीखने का आकलन को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा सीखने के लिए आकलन को क्या बोलेंगे, और तीसरा सीखने के रूप में आकलन को क्या बोलेंगे। तो सीखने का आकलन को हम लोग बोलते हैं योगात्मक आकलन, सीखने के लिए आकलन को बोलते हैं रचनात्मक आकलन, सीखने के रूप में आकलन को बोलते हैं स्व आकलन। इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों टर्म को आप याद रखेंगे। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही था और ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है, बस छोटे से वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आई होगी अच्छे से और आपके आने वाले एग्जाम में यह आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। इसी तरह के अन्य रोचक टॉपिक पढ़ने के लिए आप जुड़े रहिए आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और रेगुलर अपलोड की जाती है, इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको सीटेट और टेट की बहुत ही बेहतरीन वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को।